इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीतिक स्थिति कई मायनों में बदलती हुई नजर आई। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती का रिश्ता रखने वाली बीजू जनता दल और अब विरोधी पार्टी बनकर उभर चुकी है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेडी की नजदीकियां इंडिया गठबंधन के साथ बढ़ रही हैं। ये अटकलों का बाजार यूं ही नहीं गर्म हुआ है। दरअसल बीजेडी के अध्यक्ष और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जो कभी बीजेपी के साथी हुआ करते थे, उन्होंने हालिया बजट को उड़ीसा विरोधी बजट करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने राज्य की वास्तविक चिंताओं को नजरअंदाज करने का काम किया, जबकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में उड़ीसा के लिए कई चुनावी वादे किए थे। इतना ही नहीं, अचंभा वाली बात यह हुई कि कहीं न कहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट भाषण पढ़ रही थी, जब बजट पेश कर रही थी, उसी वक्त बीजेडी के सांसदों ने वॉकआउट करना शुरू कर दिया। एक तरफ बीजेडी सरकार को बाहर से समर्थन भी दे रही है, तो वहीं सरकार के बजट का विरोध भी कर रही है। वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सत्ता में आने के बाद टीडीपी ने उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसक रूप अपनाया है। इस विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के कई नेता भी मौजूद हुए। लोकसभा चुनाव में बीजेडी का कोई भी सदस्य नहीं है, तो वाईएसआरसीपी के 4 सांसद है। भले ही लोकसभा के अंदर ये दोनों पार्टियां बीजेपी को परेशान न कर पाए, लेकिन राज्यसभा में बीजेडी और वाईएसआरसीपी काफी ज्यादा मजबूत है। एक तरफ जहां वाईएसआरसीपी के राज्यसभा के अंदर 11 सदस्य हैं, तो वहीं बीजेडी के पास 9। अगर ये अटकलें हकीकत रूप ले लेती है तो इंडिया गठबंधन संसद में और भी ज्यादा मजबूत होगा और सरकार को बिल पास कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। संसद के उच्च सदन में 145 सीटें हैं, लेकिन 19 सीटें खाली होने की वजह से मौजूदा वक्त में इसकी स्ट्रेंथ 226 की है। और वहीं संसद.in के मुताबिक बीजेपी के कुल 87 सदस्य हैं, कांग्रेस के 26, टीएमसी के 13 और वाईएसआरसीपी के 11, आम आदमी पार्टी के 10, डीएमके के 10, बीजेडी के 9 और मनोनीत सदस्य 6। इसके साथ ही आरजेडी के 6 और एआईएमआईएम के 4, बीआरएस के 4 और सीपीआईएम के 4, जेडीयू के 4, समाजवादी पार्टी के 4 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सदस्यों के अलावा अन्य पार्टियों को 1-1 या 2-2 सदस्य हैं। ऐसे में राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 होता है, जिसमें एनडीए के पास 111 और विपक्षी गठबंधन के पास 87 सांसद है। अगर इन अटकलों को मानकर बीजेडी और वाईएसआरसीपी के 20 राज्यसभा सांसद इंडिया ब्लॉक में जोड़ दे तो यह आंकड़ा 107 हो जाता है, जो एनडीए गठबंधन से ज्यादा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को कोई भी बिल पास कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।